सर आपकी जो इंडस्ट्री है होंडा एडीसी में आपको कितने साल हो गए? वो यहाँ 2 साल हुआ चालू हुआ है उसको अपना इंडस्ट्रीज। तो आपके कौन से प्रोडक्ट्स हैं? मेरे प्रोडक्ट एक रिसाइकल प्रोडक्ट है जो हम लोग बॉक्सिस कोरोगेशन बॉक्स जो रहते हैं वो जो उसको आप इधर आता है अपने पास वो रिसाइकल करते हैं और रिसाइकल होने के बाद अब वो पेपर जो है वो वापस कोरोगेशन बॉक्सिस जो बनाते हैं उसके पास जाता है। जब पावर आउटेज होते हैं या पावर इंटरप्शंस होते हैं तब आपको कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं? उसमें मेन तो मेरा मशीन जो है ना वो कंटिन्यू प्रोसेस वाला मशीन है, तो उसमें जब पावर जाता है तो मेरा जो पूरा ब्रेक होता है उसकी वजह से प्रोडक्शन लॉस होता है, स्टीम वेंट होता है और जो एक वापस जब रीस्टार्ट करते हैं उसके लिए 1 घंटा मुझे लगता है। तो 1 घंटे में मुझे जो प्रोडक्शन लॉस होता है वो कम से कम 2 से 3 टन मेरा पर 10 मिनट बोला तो 15 टन जैसा मेरा लॉस होता है। अप्रोक्सीमेट आपका पावर कंजम्पशन कितना है? मेरा पावर कंजम्पशन है मतलब 1 डे का 70,000 अपना यूनिट मेरा पावर कंजम्पशन है रोज का और 5 मेगावाट मेरा लोड है टोटल। बिसाइड्स पावर और कौन से प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं? मेन तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी इंडस्ट्रीज है तो इंडस्ट्रीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो रोड वगैरह है वो सही नहीं है और यहाँ क्या है, यहाँ का थोड़ा छोटा रोड है तो बड़े बड़े जो अपना टेलर वगैरह आते हैं वो जो कंटेनर आते हैं वो टाइम पे नहीं आते कोई, उसकी वजह से क्या होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन रेट भी बढ़ जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम है, रोड का मेन प्रॉब्लम है गोवा में। पावर शटडाउन होते हैं, जो पावर शटडाउन जो हम देखते हैं वो है प्लैंड और अनप्लैंड। जब प्लैंड होते हैं तब आपको इन्फॉर्म किया जाता है एडवांस में। हाँ, वो कभी कभी जो वो प्लानिंग से करते हैं तो वो इन्फॉर्म होता है, बाकी अनप्लान जो रहते हैं तभी तो इन्फॉर्म होता नहीं है और इमीडिएट जाता है। हाँ, तो बाकी स्टाफ की वजह से पूरा अपना कोऑपरेटिव है, स्टाफ अपने को हेल्प भी करते हैं, स्टाफ की वजह से कोई प्रॉब्लम। मेन इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होने की वजह से ही ये जो फ्लक्चुएशन आता है और बारिश में तो ज़्यादा ही आता है। बारिश के अभी बीच ये टाइम पे थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन वो मेन जब ये फ्लक्चुएशन है तभी प्रॉब्लम होता है। और इसमें ये अपने को पूरा स्टाफ ये है या ऊपर स्टीफन सर है जो भी है वो पूरा अपने को सपोर्ट करते हैं, वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं, जब भी हम लोग हैं तो अपने को हेल्प भी करते हैं। लेकिन मेन तो क्या है वो फ्लक्चुएशन है, उसको वो प्लान के हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सेट हो जाता है। अनप्लान जो होता है ना तभी दिक्कत होता है, उसमें उसका भी हाथ बंधे हुए हैं। अब आपके प्रोडक्ट्स है वो कहाँ पर एक्सपोर्ट करो? तो ज़्यादा करके देखो इधर गोवा में भी अपना प्रोडक्ट, इधर भी कोरोगेशन प्लांट बहुत है, वहाँ भी होता है, सेल होता है। इसके बाद अब अदर स्टेट में जैसा कि आंध्र में हैदराबाद है, बेंगलोर है, पुणे है, बॉम्बे है, गुजरात है। इसके अलावा एक्सपोर्ट भी होता है, यहाँ से दुबई जाते हैं, दुबई बाद में और कंट्री श्रीलंका में भी जाते थे और उसके अलावा बांग्लादेश, बहुत सारे कंट्रीज में उसमें भी यहाँ से जाते हैं। रिसाइकल मीन्स अपना जो कोरोगेशन बॉक्स है वो अपने यहाँ आता है, हम लोग यहाँ उसमें से पल्प बनाते हैं। पल्प बनाने के बाद हम लोग उसको वापस ड्रायर के ऊपर पेपर फॉर्म में लेके आते हैं। पेपर फॉर्म में आने के बाद वो जो रोल बनते हैं वो जो है वो कोरोगेशन बॉक्स वाले के पास जाते हैं। तो कोरोगेशन बॉक्स वाले उसमें से कोरोगेशन बॉक्स बनाते हैं और वो फिनिश गुड्स जो सब करते हैं उसको पैकिंग के लिए वो काम आता है और वो पैकिंग होने के बाद वो कंज्यूमर के पास जाता है और कंज्यूमर के पास से वापस ये 2-4 महीने के 5 महीने के बाद वापस हमारे पास आ जाता है। और ये जो रिसाइकल प्रोडक्ट बनाने के जो पेपर रिसाइकल होता है, ये रिसाइकलिंग की वजह से 1 टन पेपर बनाने में 13 से 14 ट्रीज सेव होते हैं, वो बहुत बड़ी बेनिफिट है।